वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 173। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा तारा देवी के मंत्रों की साधना के बारे में। और जब हम तारा देवी के मंत्र सुनते हैं या उनका जप करते हैं या उनका माला जप करते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो हमको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। तो परिणाम कैसे मिल सकते हैं, तारा देवी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि तारा देवी हैं कौन। तारा देवी जो है 10 महाविद्याओं का दूसरा द्वार है। ये इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है। और ये कलयुग की वो देवी हैं जो आपको रोज सोना देने की शक्ति रखती हैं। और ऐसे कई साधक भी हैं, मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे देखा हुआ है, यूट्यूब पे सुना हुआ है खुद भी, कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो उन्होंने बोला कि रोज़ उन्हें सोना मिलता है। हालांकि उनकी तारा विद्या और तारा साधना का तरीका कुछ अलग हो सकता है। और मैंने भी तारा साधना करी थी, और तारा साधना करने के पश्चात भाई मुझको सोना तो नहीं मिला, पर हाँ धन मिलता रहा मुझे एट रेगुलर इंटरवल्स। जब भी मुझे ज़रूरत हुई, तारा माता की कृपा से मुझे धन मिलता रहा। तारा देवी को नील सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नील सरस्वती मतलब ब्लू कलर की ये सरस्वती होती हैं, और ये कलयुग की देवी होती हैं। ये कलयुग में जागृत देवी है, जीवित देवी। ये काली का दूसरा अवतार है 10 महाविद्या में, ठीक है। अब नील सरस्वती इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाक्य सिद्धि दे देती हैं। ये वाक्य सिद्धि देती हैं, आप जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। अगर आप तारा देवी की साधना कर रहे हैं या तारा देवी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी कुंडली में माता की कृपा लिखी हुई है या माता के जाप करने का इंडिकेशन है, तो अब आप ये मातृ शक्ति में माता तारा की अगर मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, तो आप बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़ोरदार स्ट्रांग हो जाएगी। प्लस आपके एनिमीज जो है ना, वो खड़े नहीं हो सकते फिर आपके आगे। आपकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है तारा देवी की साधना से कि दुनिया सुनती है आपकी वाणी, और आप पूरी दुनिया को सुनाते हैं अपनी वाणी। कई मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स और साधकों को देखा जो सच में बहुत ही दिव्य थे। उनके विचारों को सुना, बहुत ही दिव्यता थी उनके विचारों में, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने कई ऐसे तारा देवी के साधकों को देखा कि जो तारा देवी की साधना तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न मेरा उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। जैसे उनको देख के मेरे अंदर से कुछ निकला नहीं कि हाँ ये बहुत दिव्य हैं। मेरे अंदर से इंट्यूशन पावर ऐसी डेवलप हो गई कि जहाँ मैं कोई अच्छा बंदा देखता हूँ या बंदी देखता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो है ये एक दिव्य पुरुष है या दिव्य आत्मा है, जिसके साथ मुझे बातचीत करना चाहिए या जिनकी बातें मुझे सुनना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि तारा देवी की ये विद्या जो है बहुत लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जादू टोना करने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए, जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तारा देवी तो बहुत ही दयालु देवी हैं। इन्होंने जो है शंकर भगवान तक को दूध पिलाया था। शंकर भगवान जब क्या कहते हैं समुद्र मंथन हो रहा था, जो विष उन्होंने पिया था, तो विष जब उनके गले तक आया तो फिर वो वहीं पे मूर्छित हो गए और तड़पने लगे। वो सह नहीं पा रहे थे उस वक्त शंकर भगवान। तो उनकी इस हालत को देखकर माता पार्वती ने माता तारा का रूप धरा और जाकर शंकर भगवान को बच्चे का रूप दे दिया और फिर उन्हें अपना दूध पिलाया। तो माता तारा वो शक्ति है जो स्वयं शिव शंकर तक को जीवन दान या शीतलता देती है। जो शिव शंकर पूरे जगत को, हम सबको अपने मंत्रों से, अपने आशीर्वाद से पिता समान, भगवान समान हमको आशीर्वाद देते हैं, उनका भी भला करने वाली ये तारा देवी हैं। तो आप समझिए कि जो शिव शंकर का उद्धार कर दे, जो भोले बाबा का उद्धार कर दे, वो माता तारा है। उन्होंने भगवान शंकर को अपना दूध पिलाया। तो टेक्निकली अगर देखें तो तारा माता हम सबकी जगत माता हैं। मतलब ये वो शक्ति हैं जिनके आगे संपूर्ण जगत नतमस्तक होता है। आखिर माँ के आगे कौन नहीं झुकेगा? और माँ के ही गर्भ से तो हम सब ने जीवन
पाया है। तो माँ की शक्ति अपरंपार है। इसमें भी तारा देवी का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जो और शक्तियाँ हैं वो बड़ी तीव्र हैं, ये भी बहुत तीव्र हैं, पर ये तीव्र के साथ बहुत ही अधिक दयालु भी हैं। तो रेगुलर मेडिटेशन में मैं तारा मेडिटेशन बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ, इसलिए, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी ये अच्छा होता है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत हेल्प करती हैं तारा देवी, ख़ास तौर पे बच्चों को ये बहुत प्यार करने वाली माता होती है, अत्यधिक प्यार करने वाली। तभी हम जब देखते हैं ना तो इनकी पिक्चर में ये शंकर भगवान को दूध पिला रही होती है हमेशा। आप जब भी देखिएगा तारा देवी की फ़ोटो तो उसमें वो शंकर भगवान को दूध पिलाती हैं। काली माता सीने पे पैर रख रही हैं, लेकिन तारा माता जो है शंकर भगवान को दूध पिलाती हैं। तो तारा मेडिटेशन हम सबको रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर करने से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से जाएगा और हमें जो धन की समस्या है ना वो भी धीरे धीरे कर सॉल्व हो जाएगी। घर में जो हमारी बीमारियां और जो मानसिक तनाव होता है ना, इससे भी बहुत ही ज़्यादा छुटकारा मिल जाता है तारा मेडिटेशन के थ्रू। मुझसे कई लोगों ने पूछा, कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा और भी कई लोगों ने पूछा कि आप लाल किताब के द्वारा प्रिडिक्शंस करते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो मेरा कहना है कि मैंने कई किताबें इस बीच में पढ़ी हैं और काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है कुंडली के विषय में, पर जिन आंसर्स को मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ वो मैं तारा मेडिटेशन की टेक्निक से निकाल लेता हूँ। मैं तारा मेडिटेशन कर रखी है, उनकी माता की सिद्धि भी कर रखी है। तो जब मैं तारा मंत्रों का जाप करता हूँ तो मुझे स्वतः ही कुंडली में वैसे कंफ्यूजिंग कॉम्बिनेशंस जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे उनका आंसर्स मिलने लगता है। और टू माय सरप्राइज़ कि मैं जो आंसर प्रेडिक्ट करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है लोगों के लिए। ठीक है, अपने घर में भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी लेकर आ जाता है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो कुंडली है ये आपको एक रास्ता देती है अच्छा जीवन जीने के लिए, और वैसा जीवन जीने के लिए जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। अगर आपने अपनी नीयत को इस तरह से रखा है कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, हमें अगर भला करना है तो अपना कर लेना है, लेकिन हमें इस बीच में किसी का नुकसान नहीं करना है। जब आपकी नीयत साफ़ है तो ईश्वर भी आपके साथ होगा। कई बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, हम परेशान हो गए माता से, अब हमारी बात नहीं होती है, माता की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति ही नहीं हो रही है। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपने बहुत भक्ति करी तो भाई व्यर्थ होने लगता है ना कि इतना मेहनत किया, माई को पूजा और कोई फल नहीं दे रही है माता। तो ये सब इसलिए होता है कि माता स्वयं नहीं चाहती है कि वो आपके प्रपंचों में फंसे। बहुत हजारों लाखों साल पहले माता ने ये सारे प्रपंच छोड़ दिए थे। अब वो तो योग साधना में बैठी हुई हैं, उन्होंने तो कोई भोग ही नहीं किया है, भोग करना ही बंद कर दिया है। तो हम सब भोगी उसके आसपास घूमते रहते हैं और उससे पैसा मांगते हैं, उससे कुछ मांगते हैं। माँ ने तो ये सब कुछ छोड़ दिया है। अगर आपको माँ की भक्ति करनी है तो एकदम न्यूट्रल होकर करिए, अपने दिमाग को शून्य पे ले जाइए और फिर माँ की भक्ति करिए। जो भी हो रहा है माँ पर छोड़ दीजिए ना, यही तो भक्ति है। नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट चाहिए माता, मुझे माउंट एवरेस्ट ला कर दो। माउंट एवरेस्ट के नीचे आप दब कर मर जाएंगे, माँ जानती है, आप नहीं जानते हो। तो माता नहीं दे रही है माउंट एवरेस्ट, नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट चाहिए। कल को माउंट एवरेस्ट मिल गया और दब के मर गए तो फिर माता को बोलोगे कि माता तुम्हारी पूजा करी और तुमने हमें दबा दिया। माता की पूजा में अगर आपको मन लगाना है तो आपको बहुत न्यूट्रल होकर पूजा करनी होगी और मंत्रों का जाप करना होगा। बहुत ज़्यादा इच्छाएं लेकर अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर आप इच्छाओं पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, भगवान पे कहाँ कॉन्सेंट्रेशन होगा। मैं आपको बताऊं कि एक पिलग्रिमेज पे मैं अपने परिवार के साथ गया हुआ था, मेरे फादर भी वहाँ पे गए हुए थे। तो वो बोले कि यार मेरा 5,000 का जूता है, उन्होंने 5-6 हज़ार का जूता खरीदा हुआ था। तो बोले भाई मैंने 5,000 का जूता खरीदा है, 5,000 का जूता खरीदा है, और वो जूते को ही ताक रहे थे। जहाँ पे हम सब भक्ति करने गए हैं वहाँ वो जूते ताक रहे थे, ठीक। और वो वहाँ पर भंडारा भी कर रहे हैं दूसरी तरफ लाखों रुपए का, लेकिन यहाँ ये 5,000 का जूता जो है उनकी आंख में लगा हुआ है। खैर हम लोग अंदर पूजा करने का, और जब बाहर आए तो देखा कि 5,000 का जूता
गायब हो गया उनका। तो मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए कि देखो हम भगवान की पूजा करने आए और हमारा जूता गायब हो गया। और मैंने क्या सोचा कि ईश्वर ने उस इंसान को जूता दे दिया होगा जिसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरे पिताजी के पास तो और 5,000 हैं, वो और ख़रीद लेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा, तो वो बड़ा नाराज़ हुए मुझसे कि तुम बड़ी ऊट-पटांग बातें करते हो। तो ये एक भक्ति का तरीका है, ये एक अपने आप को कनेक्ट करने का तरीका है कि इच्छा है आपकी, और अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वो इच्छाएं आपके सर में घुस जाएं और जहाँ पर आपको फोकस रखना है वहाँ से हटाकर आप दूसरी जगह और फोकस करने लगें। तो आप ये समझिए कि मेडिटेशन करते वक्त आपको अपनी थर्ड आई पे कंसंट्रेट करना है और न्यूट्रल कर देना है अपने सारे थॉट्स को। तभी आपकी भक्ति टिक पाएगी, तभी आपका पूजा में मन लगेगा। लेकिन हमारा ऐसा नेचर नहीं है ना। हम लोग हमेशा मेडिटेशन करते वक्त सोचते हैं माता मुझको कहीं से 1 लाख रुपए ला कर दे दो, माता मुझे कहीं से मुझे 1 लाख रुपए ला कर दे दो, कहीं से ले आकर 1 लाख रुपए दे दो। माता का मेडिटेशन करते वक्त ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, बस इसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए। कम से कम 5 मिनट तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर ही सकते हैं। बाकी तो आप सारे दिन मैनिफेस्ट करेंगे, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 6 लाख कहीं से बंदोबस्त कर दो। माता को सब पता है। आप एकाग्र होकर कॉन्सेंट्रेट करें, 5 मिनट तो दीजिए। माँ कहती है तुझको तो वो 5,000 का जूता ज़्यादा प्यारा था, मैं थोड़ी प्यारी थी। आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन तो 5,000 के जूते पे है, ना कि माता पे है। तो कहाँ से भक्ति टिकेगी, कहाँ से मन लगेगा? मन तभी लगेगा जब आप न्यूट्रल होकर भक्ति करेंगे, और यही मोक्ष है और यही योग है। सिंपल है, बहुत सिंपल। सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर कर लोग बताते हैं। मैं बोलता हूँ आप केवल बीज मंत्रों का जाप करिए, और शुरुआत आप तारा बीज मंत्र से करिए। तारा को अपनी माता मानकर आप बीज मंत्रों का केवल सिंपल जाप करें। सुबह उठकर 2 अगरबत्ती जला लीजिए, 2 लौंग और 1 कपूर, इसको जलाकर जब तक अगरबत्ती जल रही है आप आँख मूंदकर बस 5 मिनट तारा मंत्रों का जाप सुनिए। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी मुंह से मत बोलिए, लेकिन कान से आप सुनिए। तो जब आप कान से सुनेंगे तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होगी, और जैसे मैंने पहले बताया है कि बॉडी हील करना स्टार्ट करेगी और आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपके बिजनेसेस, हेल्थ, मनी, करियर, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे कर कर सॉल्व हो जाएंगे। आपको सही आंसर्स अपनी लाइफ के मिलने लगेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।